वेलकम टू टेक सिटी। शेयर, कमीशन, ऑनलाइन गेम, ये सब इनकम दिखाने के लिए हम लोग RTA2 को फाइल करेंगे। आइए इस वीडियो हम लोग देखते हैं कि RTA2 हम लोग कैसे फाइल करेंगे। बिल्कुल आसानी से हम ये समझने वाले हैं। चलिए आइए जानते हैं कैसे हम लोग फाइल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर लॉगिन बटन आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आपको आना है। आने के बाद सीधे आप इनकम टैक्स के पोर्टल पर आ जाइएगा। इस तरह का आपको होम पेज दिखेगा। और दूसरा तरीका है ई फाइल या इनकम टैक्स रिटर्न। फाइल इनकम टैक्स रिटर्न में भी जाके आप अपना यहाँ से भी फाइल रिटर्न कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली आ चुके हैं। तो यहाँ पर हम लोग असेसमेंट ईयर चूज करेंगे 25-26। ऑनलाइन मोड हम लोग रखेंगे। फिर कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर आप हम लोग स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे जाएंगे। फिर कंटिन्यू बटन पे जाएंगे। फिर हम लोग RTA2 को चूज करेंगे। चूज करने के बाद प्रोसीड विद RTA2 करेंगे। फिर ओके करेंगे। लेट गेट स्टार्टेड करेंगे। यहाँ पर आपका टैक्स और इनकम मोर देन बेसिक एग्जाम्पल लिमिट पर क्लिक रहेगा, टिकआउट रहेगा। फिर हम लोग नीचे आके कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर आपको जनरल है, यहाँ पर आपका इनकम प्रोसेस आपको दिखाई देगा। जो भी यहाँ पर आपको इनकम है, यहाँ पे आप इसको चूज करके इनकम यहाँ पे दिखा सकते हैं। अगर आपको सैलरी से इनकम है तो यहाँ पर आपको टिकआउट रहेगा। इनकम पर हाउस प्रॉपर्टी, अगर आपको हाउस प्रॉपर्टी से रेंट आ रहा है तो यहाँ पर आपको टिकआउट रहेगा। या फिर यहाँ पर आपका शेड्यूल कैपिटल गेन, अगर आपको शेयर मार्केट से इनकम वगैरह हुआ है लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म में, तो यहाँ पर आपको टिकआउट रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग इसको टिकआउट करके रखेंगे। सैलरी इनकम हमारा में नहीं है, हमारा हाउस प्रॉपर्टी इनकम नहीं है। और शेयर मार्केट में ये दोनों ऑप्शन को फिल करना पड़ता है लॉन्ग टर्म के लिए। आगे हम लोग जानेंगे इसको हम लोग टिकआउट करके रखेंगे। फिर हमारा ये इनकम अदर सोर्स से भी टिकआउट रहेगा। फिर हम लोग नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पर हम लोग कंटिन्यू इसको कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं इतने तरह का ऑप्शन हम लोग को दिखा दे रहा है। सबको वन बाय वन करके इसको सेव करके हम लोग सबको फिल करेंगे और सेव करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगर इसके बाद भी ये दोनों इनकम, सैलरी इनकम, प्रॉपर्टी इनकम दिखता है तो कोई दिक्कत नहीं है। सिंपली इसको आप ओपन करके सेव कर दीजिएगा तो आपका ये सेव हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पार्ट जनरल इन्फॉर्मेशन में जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर आपको नाम वगैरह सब कुछ आपका पर्सनल एड्रेस वगैरह यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पर आपको डिफॉल्ट पर इसको सेव कर देना है। हम लोग इसको अभी क्लिक नहीं कर रहे हैं, इसको भी हम लोग कॉन्टैक्ट को क्लिक नहीं कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे फाइल स्टेटस पे। फाइलिंग स्टेटस पे जाने के बाद यहाँ पर नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पर आप न्यू रिज्यूम के हिसाब से फाइल कर रहे हैं, यहाँ पर आपका नो रहना चाहिए। ठीक है, फिर यहाँ पर आपका ये ऑप्शन भी टिकआउट रहेगा। हम लोग इसको फाइल कर चुके हैं इसलिए डिवाइस में दिखा दे रहा है। यह वाला ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखा देगा। ठीक है, तो हम लोग नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको रेजिडेंट डालना है और यहाँ पे आपको 182 डेज पे क्लिक कर देना है। फिर आपको पे नो रखना चाहिए। ठीक है, फिर हम लोग बैंक डिटेल में जाते हैं, ये आपका वैलिडेट होना चाहिए। ठीक है, ये सब चेक करने के बाद सिंपली हम लोग पार्ट ए कंप्लीट कर चुके होंगे। पार्ट ए कंप्लीट होने के बाद हम लोग सबसे पहले शेड्यूल इनकम टैक्स, पार्ट ए कंप्लीट होने के बाद शेड्यूल कैपिटल गेन में हम लोग जाएंगे। इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ओके करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दिखाएंगे, उसके बाद फिर हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिखाएंगे। इसमें जो भी शेयर मार्केट से आपको इनकम हुआ है शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में, यहाँ पर आपको दिखाने होंगे। उससे पहले आप ये इसमें डिटेल डालें, उससे पहले यहाँ पर आपको यहाँ पर AS का बटन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको ऑप्शन में जाना है AS में, फिर टैक्स इन्फॉर्मेशन समरी में आपको जाना है। यहाँ पर आने के बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि आपके कितने तरह के इनके यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो आपको सेविंग्स से इंटरेस्ट मिला वो आपको इनकम दिखा दे रहा होगा। अगर आपने कोई शेयर मार्केट से खरीद बिक्री किया तो इसका डिटेल यहाँ पर दिखाई देगा। अगर कमीशन इनकम पे आपको TDS मिल कटा है तो उसका इनकम यहाँ पर ऑटोमेटिक दिखाई देगा। अगर आपने ऑनलाइन गेम खेला है तो उसका इनकम यहाँ पर दिखाई देगा। तो ये सब इनकम को हम लोग वहाँ पर फिल करेंगे। ठीक है, तो अगर आपका शेयर से इनकम हुआ है, शेयर सिक्योरिटी ऑफ यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट या शेयर बेचे हैं या म्यूचुअल फंड बेचे हैं, तो यहाँ पर आपको डिटेल देगा सेल वाले में। यहाँ पर आपको एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में जाना है। स्टेटमेंट जाने के बाद यहाँ पर डिटेल सब खुल जाएंगे। फिर यहाँ पर सभी कुछ यहाँ पे खुल जाएंगे। फिर आपको यहाँ पे एक्टिव में जाना है और इसमें यहाँ पे देखना होगा कि आपने यहाँ पे जो सेल ऑफ सिक्योरिटी या म्यूचुअल फंड जो भी बेचे हैं उस पर आपको
अब कितने का खरीदा है, कितना का बेचा है। अगर आपके पास डिटेल है तो कोई अच्छी बात है, अगर नहीं है तो यहाँ से भी आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप जो सेल सिक्योरिटी म्यूचुअल फंड यहाँ पे दिखा दे रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद इस तरह का ऑप्शन आपको खुल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो जो अपने कंपनी में जो कंपनी का म्यूचुअल फंड आप बेचे हैं या खरीद के बेचे हैं, वो यहाँ पे सभी डिटेल खुल रहे हैं। यहाँ से आपको यहाँ पर ये डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे आपको इसको क्लिक कर लेना है। और फिर ये वाला मेरा कंप्लीट हो चुका है। और फिर ये दूसरा ऑप्शन वाला है, यहाँ पर इसको हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसको भी हम लोग सिंपली डाउनलोड कर लेंगे। ये दोनों चीज़ हम लोग डाउनलोड करके रखा है, कर लिया है। आइए आपको उसको हम खोल के ओपन करके दिखाते हैं। ये हमारा खुल चुका है। हमारे दो कंपनी के थ्रू शेयर बिके हैं, तो यहाँ पर आपको सब डिटेल दिखा दे रहे होंगे। यहाँ पे आपको देखना होगा कि हमारा लॉन्ग टर्म में कौन बिका है और शॉर्ट टर्म में कौन बिका है, तो यहीं से आपको सब कुछ मिल जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर आपको ऐसा टाइप में आपको जाना है। ऐसा टाइप में जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं शॉर्ट टर्म में भी बिका है और लॉन्ग टर्म में बिका है, तो हम लोग को दोनों को अलग अलग करके रखना होगा, तभी हम लोग दोनों को अलग अलग फिल कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको ऐसे टाइप में जाके आपको यहाँ पर शॉर्ट फिल्टर में जाना है, फिर फिल्टर करना है। फिल्टर करने के बाद यहाँ पर इस टाइप का ऑप्शन दिखाई दे रहा है टिकट में, फिर यहाँ पे क्लिक करना है और लॉन्ग टर्म को अलग रखना है और शॉर्ट टर्म को भी अलग रखना है। तो हम लोग पहले लॉन्ग टर्म पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ओके करेंगे और यहाँ भी हम लोग देखेंगे कि हम लोग ने लॉन्ग टर्म में कितने का खरीदे कितने का बेचा है, यहाँ से आपको डिटेल मिल जाएगा। तो ये आपका कॉस्ट है कि जो आपने इतने का शेयर खरीदा है 12,091 रुपये का, और आपने जो बेचा है 19,990 रुपये का। यहाँ पर दोनों को ऐसे करके क्लिक करके ऑटो सम करेंगे तो दोनों का अमाउंट यहाँ पे दिख जाएगा। और यहाँ हम लोग बराबर करके 19,990 माइनस 12,091 करेंगे, तो यहाँ पर हमारे को लॉन्ग टर्म प्रॉफिट में 7,899 रुपये का प्रॉफिट हुआ लॉन्ग टर्म में। उसी तरह से शॉर्ट टर्म में भी देख लेंगे किस तरह का शॉर्ट टर्म में मेरे को हुआ है फ़ायदा, हमारे को खुद फ़ायदा हुआ है। तो शॉर्ट टर्म में जाएंगे, इसको क्लिक करेंगे, उसी तरह से डिटेल यहाँ पे सब खुल जाएंगे। तो यहाँ पर आपका सेल वाला और आपका कॉस्ट वाला, ये दोनों को ऐसे करके हम लोग सिलेक्ट करके ऑटो सम कर लेंगे तो वो अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह का अमाउंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये अपने 33,522 रुपये का शेयर खरीदा है और 36,700 रुपये का शेयर या म्यूचुअल फंड जो भी खरीद के बेचा है। तो ये दोनों को हम लोग माइनस कर लेंगे, फिर से हम लोग बराबर करेंगे और अमाउंट को घटाने की कोशिश करते हैं। 31,84 रुपया हमारे शॉर्ट टर्म में हुआ, तो ये हमारा लॉन्ग टर्म हो गया और ये हमारा शॉर्ट टर्म हो गया। इस तरह से अमाउंट को आप दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग ने निकाल लिया है कि शॉर्ट टर्म में इतने का हम लोग को प्रॉफिट हुआ है और लॉन्ग टर्म में इतने का प्रॉफिट हुआ है और शॉर्ट टर्म में इतने का प्रॉफिट हुआ है। ये हम लोग वहाँ पे दिखाएंगे इनकम टैक्स पोर्टल पे, आइए जानते हैं। या फिर आप इस तरह का भी आप एक्सेल फाइल में पहले बना के आप रख लें तो आपके लिए अच्छा होगा। यहाँ पर इस तरह से बना के आप रख लीजिए किस डेट में आपने बेचा है उसका डिटेल यहाँ पे दिखा देगा। ये दोनों का डिटेल यहाँ पे यहाँ पे लिख लीजिए किस डेट को आपने बेचा, यहाँ पे इसको लिख लीजिए। और लिखने के बाद यहाँ पर आप परचेज का अमाउंट और सेल का अमाउंट यहाँ पे लिख के उसका प्रॉफिट निकाल लीजिए। और उसके बाद लॉन्ग टर्म का अलग निकालिए और शॉर्ट टर्म का फिर अलग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो निकाल हम लोग ये देख लिया है और हम लोग इनकम टैक्स पोर्टल पे चलते हैं। पोर्टल पे आने के बाद हम लोग सबसे पहले शॉर्ट टर्म में अपना डेटा डालेंगे। डेटा डालने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा शॉर्ट टर्म के नीचे यहाँ पे दिखाई दे रहा है 2 नंबर का ऑप्शन, फ्रॉम सेल ऑफ इक्विटी शेयर और यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटल म्यूचुअल फंड। अपने शेयर या म्यूचुअल फंड का डिटेल यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऐड अनदर पे जाना है, यहाँ पर आपको आना है। फिर यहाँ पर आपको सिलेक्ट में ये वाला ऑप्शन आपको चूज करना होगा। चूज करने के बाद फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 तरह का आपको बॉक्स यहाँ पे दिखा दे रहे होंगे। अगर आपने 23 जुलाई से पहले बेचा है
तो उस पर अलग लगे आपको 15% टैक्स लगेगा। अगर 23 जुलाई के बाद बेचा है तो उस पर आपको 20% टैक्स लगेगा। तो आपको ये भी देखना होगा कि हमारा शेयर किस किस 23 जुलाई के पहले बिका है कि उसके बाद बिका है। उसके बाद बिका है तो यहाँ पर उसका डिटेल जाएगा। तो हमारा जो बिका है 23 जुलाई के बाद बिका है, तो यह वाला ऑप्शन पे हम लोग फिल करेंगे। नीचे आने के बाद इसको ऐसे कर लेंगे। करने के बाद ऊपर आएंगे और यहाँ हमको यहाँ पर आपको सेल का अमाउंट दिखाना पड़ेगा कि आपने शेयर कितने का बेचा है। तो आइए देख लेते हैं कितने का हम लोगों ने बेचा है। शॉर्ट टर्म का यहाँ पर हम लोग दिखा रहे हैं। शॉर्ट टर्म में हम लोग यहाँ पर दिखा रहे हैं 25,722 रुपये 38,772 रुपया। और एक और ऑप्शन था वहाँ पे, दो कंपनी का हम लोग ने कंपनी का शेयर बेचे थे तो उसका 25,972 रुपया था। दोनों मिला के हमारा जो हो गया है 64,744 रुपये का। ये अमाउंट वहाँ पे हम लोग डालेंगे 64,744। और आपने परचेज किया है कितने में किया है वो यहाँ पे आपको देखना होगा। परचेज हम लोग ने किया है 36,023 रुपया, 25,000 रुपया दोनों मिला के हो गया 61,034 रुपया। 61,034 रुपया हम लोग टाइप कर देंगे। टाइप करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं 37,3710 रुपये का हमारा प्रॉफिट हुआ है। तो ये हम लोग यहाँ पे करने के बाद इसको सिंपली सेव कर देंगे। सेव करने के बाद एक और स्टेप बच गया है, उसको भी आपको कंप्लीट करना होगा। यहाँ पे आप नीचे आएंगे, शॉर्ट टर्म के नीचे आएंगे, नीचे आगे करेंगे तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं एफ इंफॉर्मेशन अबाउट एक्रूअल रिसिप्ट ऑफ कैपिटल गेन। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको क्वार्टर वाइज आपके पास डिटेल है तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। अगर नहीं है तो आपने किस मंथ में बेचा है उसको पहले आपको देखना होगा। हमारा नवंबर में बिका हुआ था तो नंबर वाले क्वार्टर में हम लोग जाएंगे और हमारा जो ऑप्शन रहेगा ये आपका अगर 23 जुलाई का 15% और उसके बाद का 20%, तो 20% वाले में हमारा जो बिका है वो आपको नंबर के टाइम में बिका है 16/9 से 15/12 का जो भी आप यहाँ पे बिक्री हुआ है उसका टाइटल यहाँ पे जाएगा। तो यहाँ हम लोग उसको डाल देते हैं 3300। देख लेते हैं बड़े अमाउंट कितना है, 3710 रुपया। 3710 रुपया यहाँ पर हम लोग डाल दिए हैं। अब इसको हम लोग सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद फिर हम लोग ऊपर आएंगे। अगर लॉन्ग टर्म आपका शेयर मार्केट से प्रॉफिट हुआ है तो यहाँ पर आपको या फिर लॉस हुआ है तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा शेड्यूल 12A में, शेड्यूल 112A। यहाँ पे आपको क्लिक करना है और लॉन्ग टर्म का जो इसमें डिटेल है यहाँ पे जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्लिक करेंगे, इसको ओके करेंगे। ऐड, यहाँ पर प्लस का निशान दे रहा है, ऐड अनदर पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और डेटा फिल करेंगे। तो यूनिट यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, दो तरह का दिखा दे रहा है। 2018 से पहले आपने एक्वायर किया है शेयर मार्केट या 2018 के बाद किया है। तो हमारा जो शेयर का जो या म्यूचुअल फंड का जो एक्विजिशन है ये 2018 के बाद हुआ है। ठीक है ना, तो ये आफ्टर में करेंगे हम लोग 2018। उसके बाद यहाँ पर हम लोग को सेल का अमाउंट डालना पड़ेगा और यहाँ पे परचेज का अमाउंट, तो दोनों को हम लोग यहाँ पर डाल देते हैं। इस पर हम लोग डाल देते हैं 19,990 का। और हम लोगों ने खरीदा कितने का है, 12,091 का। ये हम लोग ने दोनों अमाउंट डाल दिया है। हमारा जो प्रॉफिट निकल के आएगा 7899 रुपया। इसको भी हम लोग सेव कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिफोर 23 जुलाई या आफ्टर 23 जुलाई। अगर 23 जुलाई के पहले उस पर अगर आपका बिका हुआ है तो उस पर आपको 10% लगेगा। अगर उसके बाद बिका है तो उस पर 12.5% लगेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, बिफोर वाले में 10%, आफ्टर वाले में 12.5%। यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सिंपली नीचे आएंगे, इसको भी हम लोग सेव कर देंगे। सेव करने के बाद फिर हम लोग नीचे आएंगे, कंफर्म करके सेव कर देंगे। ये मेरा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का उसका डेटा बढ़ा गया है। फिर से हम लोग कैपिटल गेन में जाएंगे और लॉन्ग टर्म का वो डेटा हम पर एक और फिल करना होगा, उसको भी हम लोग फिल करेंगे।
ये फिर से हम लोग इन्फॉर्मेशन अबाउट एक्रूअल रिसिप्ट में आएंगे। यहाँ पर लॉन्ग टर्म का डिटेल हमको फिल करना पड़ेगा, ध्यान में रखिएगा, दोनों ही डिटेल का यहाँ पे फिल होगा, शॉर्ट टर्म का लॉन्ग टर्म दोनों का। फिर से ऐप इन्फॉर्मेशन अबाउट एक्रूअल रिसिप्ट अबाउट कैपिटल गेन को क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग 12% वाले में आएंगे और थर्ड क्वार्टर को चूज करेंगे। अमाउंट देख लेते हैं, 7899 रुपये, 7899। यहाँ हम लोग सेव कर लिए। यहाँ आप डेट देख लीजिएगा कि आपका किस क्वार्टर में बिका है, सभी क्वार्टर का यहाँ पर डेट मेंशन है, उसके अनुसार ही यहाँ पे डेटा सब फिल करना है, ठीक है। तो फिर हम लोग सिंपली सेव कर देते, कंफर्म कर देते हैं। यहाँ पे मेरा शेयर मार्केट का जो इनकम है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पर कमीशन इनकम दिखाएंगे और ऑनलाइन गेम का इनकम है वो दिखाएंगे। उसके लिए हम लोग शेड्यूल अदर सोर्सेज में जाएंगे। ग्रॉस इनकम चार्जेबल टैक्स एट नॉर्मल, यहाँ एप्लीकेबल रेट यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसी में आपको एफडी का इंटरेस्ट का इनकम दिखाना होगा, सेविंग पर इंटरेस्ट का इनकम दिखाना होगा, और जो भी कमीशन वगैरह मिला है जिस पर अगर टीडीएस कटा है तो वो भी इनकम यहाँ पर शो करेगा। वो इनकम अगर नहीं शो करता है तो उसको मैन्युअली आपको डालना पड़ेगा। तो आपको वन वाले ग्रॉस इनकम चार्जेबल टैक्स नॉर्मल में आना है, इसको क्लिक करना है। यहाँ पर ऑटोमेटिक ये दिखा रहा है 561 रुपया। इस पर हम लोग यहाँ पर एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद दो तरह का है, सेविंग से इतना इंटरेस्ट मिला है और इनकम टैक्स से डिबेट रिफंड मिला है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इन कमीशन इनकम को दिखाना है, तो हम लोग नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पर डू यू वांट ऐड मोर ब्रेकअप वैल्यू, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखना है इनकम फ्रॉम कमीशन जो भी आपको कमीशन मिला है यहाँ पर आप इसको फिल कर दीजिएगा, ये ऐसे देख के। यहाँ पर उसको टैक्स इन्फॉर्मेशन को समरी कर लीजिएगा। कम करने के बाद यहाँ पर आपको अमाउंट दिखाई देगा 139,239 रुपया। यहाँ पर आपको वो फिल कर देना है। चलिए, कमीशन इनकम भी हमारा कंप्लीट हो चुका है और इंटरेस्ट एफडी बढ़ा इंटरेस्ट भी वो दिखा ही रहा है। इसको भी हम लोग सेव कर लेंगे। दो इनकम मेरे यहाँ कंप्लीट हो चुका है। फिर हम लोग अब यहाँ पर ऑनलाइन गेम का इनकम डालेंगे। यहाँ पर आपको यहाँ पे 1 था, यहाँ पे अब 2 वाले में आपको ऑप्शन डालना है। इनकम चार्जेबल एट स्पेशल रेट पे आपको क्लिक करना है। इसी में आपको इनकम का ऑनलाइन गेम का इनकम हुआ, ये लॉटरी वगैरह इनकम हुआ, यहीं पे आपको यहाँ पे दिखाने होंगे। इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर से यहाँ पर एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद किस तरह का इनकम हुआ है, अगर विनिंग पर लॉटरी है तो यहाँ पर इनको इनकम दिखाना होगा, अगर विनिंग फॉर ऑनलाइन गेम है तो यहाँ पे इनकम दिखाना होगा। तो हम लोग फिर से कंप्लायंस पोर्टल में जाते हैं। यहाँ पे देखते हैं विनिंग फॉर ऑनलाइन गेम 42 रुपया है, यहाँ पे हम लोग उसको डाल देंगे। तो यहाँ पर 42 रुपया मात्र डाल देंगे। डालने के बाद यहाँ पर हम लोग को नीचे आएंगे, इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद फिर कंफर्म कर देंगे। तो ये हमारा तीनों इनकम यहाँ पे दिख चुका है। अब यहाँ पे सबको वन बाय वन करके ओके करके फिल कर देंगे। यहाँ पर आपका अगर लॉस है तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, अगर लॉस को फॉरवर्ड करना तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो एक एक करके समझते हैं, इसको फिर क्लिक करते हैं। यहाँ पे जो भी जिस तरह से इनकम आपका होगा यहाँ पे आपको दिखाई देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल में दे सकते हैं 10 रुपया, और लॉन्ग टर्म में यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग सिंपली कंफर्म कर देंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं डिटेल ऑफ इनकम आफ्टर सेटअप प्रॉफिट लॉस और फिर अगर लॉस हुआ तो यहीं से आपका सॉर्टअप होगा, जो आपका प्रॉफिट में से सेटअप हो जाएगा। अब यहाँ पर आके देख लिए हैं, यहाँ पे आप हम लोग सब मिला के जो इनकम है यहाँ पे देख सकते हैं 3710 7899 और 139,800 मिला के हो गया 1,04,9 रुपया। इसको कंफर्म कर देंगे।
शेड्यूल CFL में जाना है, फिर डिटेल ऑफ लॉसेज टू बी कैरी फॉरवर्ड अगले साल के लिए इस पर क्लिक करेंगे। हमारा कोई तो लॉस है नहीं, इसलिए का सिंपली कंफर्म कर देंगे। फिर यहाँ पर शेड्यूल SI स्पेशल रेट यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पे आप आइएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको 20% वाले में दिखाई दे रहा है 37 रुपया। तो चलिए सर आगे का अमाउंट भी आपको दिखाई देगा सारे। 12.5% में लॉन्ग टर्म सेल ऑफ न्यूटी ऑफ 50 रेंटल फंड यूनिट बिजनेस ऑफ ट्रस्ट, यहाँ पे हमको 12.5% में 18 में दिखा दे रहा है। उसी तरह से ऑनलाइन गेम का भी दिखाई देगा। नीचे आएंगे, नीचे आएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम, यहाँ पे आपको शो हो रहा है। यहाँ पे आने के बाद सीधे आप नीचे आ जाइएगा धीरे से। नीचे आ जाने के बाद यहाँ पर इसको कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद फिर शेड्यूल यहाँ पर आपको आना है, प्लीज़ कंफर्म करके सेव कर देना है। फिर आपको MTC में आना है, इसको भी आके नीचे यहाँ पे आके सेव कर देना है। फिर पार्ट B TI में आना है आपको। यहाँ पे आपको जो भी इनकम होगा कैपिटल गेन से, इनकम अदर सोर्सेज से, सब अमाउंट यहाँ पे आपको दिखा देगा। यहाँ पे आपको नीचे आना है, इसको भी कंफर्म कर देना है देख के चेक करने के बाद। फिर यहाँ पर टैक्स पेड में आपको आना है। यहाँ पे आपको सैलरी से डिटेल्स कटा हुआ तो यहाँ पे आपको दिखाएगा, अगर सैलरी के अलावा है तो यहाँ पे आपको दिखेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपको कमीशन का जो TDS कटा हुआ यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पर आपको ऑनलाइन गेम जो खेले हैं उस पर आपको TDS कटा है वो आपको दिखाई देगा। इस सबको आपको एक करके एक कर लेना है, एडिट करके उसको सेव करके फिर बाहर आ जाना है। यहाँ पर सब कुछ चेक करने के बाद यहाँ पे सिंपली सेव कर दीजिएगा। उसी तरह से तीनों को आपको सेव कर लेना है, दोनों को और बचा हुआ जो है। अमाउंट बेटा आप अच्छे से चेक कर लीजिएगा, सेव कर देना है इसको। फिर सिलेक्ट में जाना है, इसको भी आप सिंपली सेव कर दीजिएगा। सेव करने के बाद फिर यहाँ पे कंफर्म कर देना है आपको। इसको आप छोड़ सकते हैं इस शॉप को। फिर पार्ट B TTI में आना है आपको। टैक्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है फेवरेट टैक्स जो ऑनलाइन गेम जो आपने ने खेला है। इस तरह से हम लोग नीचे आएंगे, यहाँ पे लाइबिलिटी मिल रहा है 14 रुपये का ऑनलाइन गेम्स वाले पे। तो और नीचे आएंगे हम लोग, यहाँ पर आपका टैक्स जमा है जो इनकम पे आपका कमीशन पे डिटेल्स कटा था वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। और ये आपका लाइबिलिटी यहाँ पे, और यहाँ पे आपको अगर टैक्स नहीं बन रहा है तो आपको ये पूरा पैसा रिफंड हो जाएगा। यहाँ पर कंफर्म कर लेंगे आके। कंफर्म करने के बाद प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करेंगे। टिक आउट फिर करेंगे हम लोग। टिक आउट करने के बाद यहाँ प्लेस आपको डालना पड़ेगा। प्रोसीड टू वैलिडेशन करेंगे। चलिए कोई एरर नहीं है, अच्छे से हम लोगों ने सब डेटा फिल कर दिया है। और हम लोग यहाँ प्रीव्यू करेंगे, नीचे आएंगे, प्रोसीड टू वैलिडेशन करेंगे। कोई यहाँ पे एरर नहीं है, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करेंगे। और यहाँ पे आने के बाद आप E-वेरीफाई नाउ करेंगे। आपके आधार नंबर पर OTP जाएगा, OTP के वहाँ डालिएगा, सबमिट कर दीजिएगा। आपका RTR फाइल हो चुका होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर अवश्य करें। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।